जैन बच्चों कैसे आप? उम्मीद है आप बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7th की प्रश्नावली 8G कराने जा रहे हैं, जिसमें हम इस सर्वसंख्या का प्रयोग करते हुए सवालों को हल करेंगे। ये प्रश्नावलियों का मेनली उद्देश्य ये है कि जो सर्वसंख्या हमने आपको 3 लिखवाई थी, उनका अनुप्रयोग कैसे करें, ठीक है, उनको कैसे सवालों में प्रयोग करते हैं वो सिखाना है इसमें, ठीक है। तो ये लिखा है 5 सर्वसंख्या ये वाली है, 5 + x 5 - x। इसके लिए कौन सी सर्वसंख्या प्रयोग होगी? ये वाली होगी, क्योंकि a + b a - b। कौन सी सर्वसंख्या प्रयोग होगी? a + b a - b। क्या होती है? a² - b²। ये वाला प्रयोग हुआ तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 × 25 माइनस x का स्क्वायर, ठीक। मतलब हल है। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। a + b इंटू ब्रैकेट में a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। तो y का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। y का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 × 4 = 16। ये आंसर है। इसको कैसे करेंगे? इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। a + b a - b क्या होता है? a² - b²। क्या होता है इसका? a² - b²। a की जगह क्या है? 2x और b की जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का 2 दूनी 4 और x² माइनस 3 का 3 तियां 9। ये आंसर सेम ऐसे ही करेंगे हम। a + b इंटू a - b क्यों लिख रहे हैं हम? लिखना चाहिए आपको, पेपर हो सकता है ये ना लिखा है। इन सवालों करने के लिए सूत्र को नीचे लिखेंगे, a² - b², ठीक है। सूत्र लिखा होता तो टीचर को पता चलता है कि तुमने कैसे किया है। तो a की जगह पर 3x और b की जगह पर 4x, 4 है 4, ठीक है। तो 3x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 तियां 9, x² माइनस 4 से 16, ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो पास का क्वेश्चन इसमें यह है, सर्वसंख्या का प्रयोग करते हुए इसका मान निकालना है, फिर उत्तर की जांच भी करनी है। इसे आप नोट कर लेना, आपको सवाल हम करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? सर्वसंख्या का प्रयोग करते हुए इसको हमको हल करना है, फिर उत्तर की जांच भी करनी है, जबकि ये दे रखे हैं, ठीक है। सर्वसंख्या क्या? ये 4x 2y इंटू 4x - 2y, तो a की जगह क्या है? 4x और b की जगह क्या है? 2y। सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b, दूसरी ब्रैकेट में a - b। क्या होता है? a² - b², ठीक। तो 4x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, 4 × 16 इंटू x² माइनस 2 दूनी 4 इंटू y², ठीक। अब हमको उत्तर की जांच भी करनी है। उत्तर जांच कैसे करेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। क्या है? 4x प्लस का 2y इंटू 4x माइनस का 2y। क्या दे रखा है? x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 रखो। 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू y की जगह 1, 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 2 10 गुणा 8 माइनस 2 यानी कि 6 और 10 छंग 60, ठीक। अब राइट हैंड साइड हल करते हैं। वो क्या है? वो है 16x² माइनस का 4y²। तो x की जगह पे 2 और y की जगह पर 1, तो 16 इंटू एक्स की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई की जगह पर 1 का स्क्वायर, ठीक। फिर 16 गुणा 2 दूनी
4 और 4, एक की कितनी बार गुणा करेंगे, एक ही रहेगा, तो 16 चौका 64 और 4 एकम 4, 64 में से 4 गए, कितने बचे 60। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है ना, इसका उत्तर हमारा सही है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन छठा है, इसमें लिखा एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी है 2x + 1, उसकी चौड़ाई 2x - 1 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 2x + 1 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, वो है 2x - 1 मीटर। लंबाई रख दो यहाँ पर 2x + 1 इंटू 2x - 1। ठीक, तो क्या बन गया ये a + b a - b, तो a + b a - b क्या होता है इसका होता है एक ब्रैकेट में मतलब a² - b²। ठीक, 2 का 2 दूनी 4, x² - 1, और मीटर मात्रक है तो क्या हो जाएगा, मीटर मीटर गुणा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ये 7वां क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट हैं। पहला है एक पुस्तक का मूल्य इतना है, इसी प्रकार की इतनी पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहला हम ज्ञात करेंगे क्या, एक पुस्तक का मूल्य कितना है, एक पुस्तक का मूल्य कितना है 3x + 1। ठीक, इसी प्रकार की इतनी पुस्तकों का मूल्य कितनी 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य, तो इसकी इससे गुणा कर देंगे, 3x + 1 गुणा 3x - 1। देखो a + b a - b बन गया, तो a + b इंटू a - b क्या होता है a² माइनस का b², तो 3x² - 1 का स्क्वायर, 3 तियाँ 9 इंटू x² माइनस का 1। ठीक, ये तो पहला पार्ट आ गया, इतनी पुस्तकों का मूल्य। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है अगर x = 3 है तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। अब पूछ रहे हैं पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या कितनी है, ये पुस्तकों की संख्या वो कितनी है 3x - 1, तो कितने पर x = 3 पर। ठीक है, तो 3 गुणा x या 3 माइनस का 1, 3 तियाँ 9 माइनस का 1, कितना आ गया 8, पुस्तकों की संख्या 8 होगी। जो तीसरा पार्ट है x = 4, तो पुस्तकों खरीदने के लिए कितने रुपए दिए गए, कुल रुपए, ये है तीसरा पार्ट है कुल रुपए। कुल रुपए कितने आ गए, ये आ गए ना, कितना आ गए 9x² - 1 कितने पे x = 4 पे। अब निकालना हमें x = 4 पे, x = 4 रख दो, 9 गुणा x यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 9, 9 गुणा 4 चौक 16 माइनस का 1, 16 नेमा 144 माइनस का 1, कितना आ जाएगा 144 में से 1 गया 143। कुल पुस्तकों को कितने रुपए देने पड़े हमें 143। ठीक है,
अब देखिए सर्वसमका का प्रयोग करते हुए इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है 153, बी की जगह पे 147, तो ए प्लस बी टू ए माइनस बी यानी कि 153 माइनस 147। 7 3 10, 5 4 9 1 10, 1 1 2 और 1 3 गुणा 3 में से 7 जाएंगे नहीं, हाथ से लिया, 13 में से 7 गए 6, यहाँ रह गए 4, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0 यानी कि 6 बचे। ठीक, फिर 0 0 6 3 18, यही हमारा आंसर है। ठीक, वैसे हम करते तो इसका स्क्वायर निकालते, इसका स्क्वायर निकालते, कठिन लगता, इससे सरल हो गया। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर चाहो तो ऐसे भी लिख दो, ए बराबर 12.1 और बी बराबर 7.9, चाहो तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी 12.1 प्लस 7.9 गुणा 12.1 माइनस 7.9, तो 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो 1 में से 9 जाएगा नहीं, हाथ से लिया, 11 11 में से 9 गए 2, यहाँ रह गया 1, 1 में से 7 जाएंगे नहीं, अब 11 हो गए, 11 में से 7 गए, कितने बचे 4, एक अंक के बाद पॉइंट है। ठीक, देखो पॉइंट के बाद 0 है, उसका कोई मतलब नहीं, हटा दो इसे। इसकी गुणा करेंगे तो 0 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ लगा दो पॉइंट। पॉइंट के बाद 0 उसका कोई मतलब नहीं, कितना आ गया 84। ठीक, अब ऐसे ही करेंगे, ये भी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या हो गया 983 प्लस 17 गुणा 983 माइनस 17, अब इन्हें जोड़ लो, 7 3 10, 8 1 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1000 गुणा 3 में से 7 जाएंगे नहीं, यहाँ से लिया, 13 में से 7 गया 6, 7 रह गए, 7 में से 1 गया 6, यहाँ रह गए 9। इनकी गुणा जब करेंगे तो इसके बाद 0 लग जाएंगे, 966 और 3 0, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगली प्रश्नावली जो है अगली ही क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।